अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि तोहफे के अंदर दिया हुआ जानवर जो है क्या उसकी कुर्बानी करना जायज़ है, यानी क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है या नहीं। तो सामीन मोहतरम, याद रखें, जब भी कोई आपको तोहफ़ा देता है वो आपको वो चीज़ आपकी मलकियत के अंदर दे रहा होता है, यानी कि उसने जो चीज़ ख़रीदी थी उस वक्त वो मालिक था। अब उसने वो चीज़ आपको तोहफ़ा दी, गिफ्ट कर दी, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो चीज़ जो है वो आपको तोहफे में दे दी, आपकी मलकियत में दे दी। यानी आप जो मर्ज़ी चाहें वो उसके साथ आप कर सकते हैं, इस्तेमाल करें, उसको फेंकें, ज़ाया करें, जो मर्ज़ी करें, वो आपसे नहीं पूछेगा कि आपने इस तरह किया क्यों। तो सामीन मोहतरम, जब आपको कोई शख्स आप कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए जा रहे थे, या इस तरह कोई आपको गिफ्ट किसी न किसी तरीके के साथ, कुछ लोग होते हैं कि किसी इलाके के ख़ास जानवर जो होते हैं किस्म के, वो गिफ्ट कर देते हैं। ऊँट हो गया, बकरी हो गई, पहाड़ी बकरी जिस तरह मशहूर है, या मुख्तलिफ़ जिस तरह के साहिवाल की भैंसें वग़ैरह मशहूर हैं। इसी तरह अगर कोई आपको गिफ्ट कर देता है, खा वो छोटा था, खा वो बड़ा जानवर था, कोई भी था, तो अगर वो आपको दे देते हैं, वो आपकी मलकियत के अंदर आ जाता है, उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। और अगर आप ये देखें कि आप साहिब निसाब हैं, यानी साहिब निसाब इस तरह के आपके ज़रूरी अशिया से ज़ायद बढ़कर आपके पास पैसे हैं, यानी जितना आपको साहिब निसाब होने के लिए निसाब होना ज़रूरी है कि 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी जो है वो आपके पास मौजूद हो और साल गुज़र चुका हो, तो सामीन मोहतरम फिर कुर्बानी आप पर ज़रूरी हो जाएगी। और फिर आपको तोहफे में दिया हुआ जानवर भी जो है वो अगर आपके पास मौजूद है तो आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस्लाम को सही तरीके के साथ समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।